बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़म बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त वो है बवासीर पर, खूनी बवासीर जिसमें ब्लड आता है उस पर, जिसको बादी कहते हैं वो भी। आप बवासीर पर जब भी ये इस्तेमाल करेंगे, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो मेडिसन ज़बरदस्त, फिशर पर भी बवासीर पर भी इंतहा का रोल है उसका, ठीक है जी। दूसरी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसकी फार्मूलेशन ज़बरदस्त है, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब एक टीवी चैनल पर इसको बताया था, उसका प्रोग्राम था मेरा रोही टीवी पर, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक आया था, लोगों ने बहुत दुआएं दी थी। मेरा मकसद वीडियो बनाने का एक है कि रब्बुल इज़्ज़त आपको घर में बैठे हुए शिफा दे, आपका पैसा भी बचे, आपकी टेंशन भी बचे, और रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जब आपको शिफा देगी तो यकीनन आपके दिल से मेरे लिए दुआ ज़रूर निकलेगी। मैं कतन कोई ऐसी वैसी किस्म की फार्मूलेशन नहीं बताता। इसलिए अभी मैं जो टॉपिक बना रहा हूँ वो है आज का बवासीर। ब्लड आता होगा उसको रोकने का भी बताऊंगा कि कैसे रोकना है, और उसको इस्तेमाल भी कैसे करना, दोनों चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक फैमिली चैनल है। आप कमेंट्स में जो भी लिखेंगे, आप जो आपको डिजीज़ है कि हमें ये भी प्रॉब्लम है, आप हमें उसके बारे में फार्मूलेशन बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। हम टीवी पर बैठकर, मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर हम बताते हैं, वहाँ पर भी तो मैं बताता हूँ ना लोगों को। अगर आप मेरी फैमिली बन रहे हैं, यहाँ पर हमारी यूट्यूब फैमिली हो रही है, तो बन रही है, तो उसके अंदर जब आप मुझे बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। नंबर 1 तो ये है जी कि लोगों का कंसेप्ट एक जो है बवासीर के बारे में इंतहाई गलत है। वो सिर्फ ये क्या कि उन्होंने गर्म चीज़ें खाना छोड़ देनी है, ठंडी ही चीज़ें खानी है, क्या जी गर्म चीज़ों से बवासीर हो जाती। अरे भाई, बवासीर गर्म चीज़ों से नहीं होती। मेरा चैलेंज है, गर्म चीज़ों से, गर्म ग़िज़ाओं से बवासीर नहीं होती। चिकन खाने वाले को बवासीर नहीं होती जिसे आप गर्म कहते हैं, बड़ा गोश्त खाने वाले को बवासीर हो जाती है। अब आप ये कहेंगे कि बड़ा गोश्त है वो भी गर्म होता है। अरे नहीं भाई, नाइट्रोजनी मादा ज़्यादा होता है, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये ठंडा होता है। जब आप इसके अंदर मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा डालते हैं तो वो गर्म तासीर में आता है, वरना अकेला गोश्त यूरिक एसिड बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ठीक है ना। ये खुश्क होता है, सर्द होता है, जब आप मसाले डालते हैं तो गर्म होता है, ठीक है। ये खैर अलग है, एक बात सिंपल आपको बता दिया। अगर बवासीर है आपको तो बड़ा गोश्त नहीं खाएं, बैंगन नहीं खाएं। पता नहीं कुदरती बात है, बैंगन जब भी को बवासीर वाला खाता है ऐसे लड़ती है ना उसको बवासीर, उसको बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। बैंगन नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं, ठंडा पानी बहुत नुकसानदेह है। बेशक हमको तंदुरुस्त आदमी हो, किसी को बवासीर हो, जोड़ों का दर्द हो, कुछ भी हो, प्लीज़ ठंडा पानी भी नहीं पिए, ठीक है जी। ये इन चीज़ों से तो आप परहेज़ कर देंगे। अब दो चीज़ें बहुत सस्ती, बहुत आम, दोनों को आप कॉम्बिनेशन में बना के रख लेंगे और उसकी आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम के टाइम पर खाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बवासीर में ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं पूरी तफसीलें नहीं बता सकता था, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी वीडियो लंबी नहीं हो सकती। पालक के बीज लेने, लेकिन पालक के बीज के ऊपर केमिकल ना लगा हो, ये जहन में रखना कि जो बीजों वाले होते हैं ना, उनसे आपने पालक का बीज नहीं लेना। आपने पालक का बीज मंडी से, जो सब्जी मंडी होती है वहां पर, या गल्ला मंडी है वहां से जाएं कि जिसके ऊपर केमिकल ना लगा हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि ये ना हो कि बीजों वाले से जाकर पालक का बीज लें, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल लगा होता है, उन्होंने बिजाई करनी होती है तो इसलिए उसके ऊपर केमिकल होता है, वो नहीं लेना आपने, ठीक है जी। गल्ला मंडी से ले पालक का बीज जिसके ऊपर केमिकल ना लगा हुआ हो, और तारा मीरा का बीज, दोनों बराबर मिकदार में ले लें। चलो फर्ज किया 50-50 ग्राम ले लें, पालक का बीज भी 50 ग्राम और तारा मीरा का बीज भी 50 ग्राम, दोनों को 50-50 ग्राम ले लिया आपने, और इसको आपने पीस लेना है। पीस के इसको आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लगातार खाइएगा। और साथ जो मैंने परहेज़ बताया है, ठंडा पानी, गोश्त, चावल, बैंगन, ऐसी चीज़ों से परहेज़, गोभी वगैरह जो बादी वाली चीज़ें होती हैं, इनसे परहेज़ कराइएगा। मैं बड़ी बात तो नहीं करता, इतना ज़रूर कहता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हाथों से बहुत से मरीज़ों को शिफा दी है।
तो रब्बुल इज़्ज़त यकीनन आपको भी शिफा देगा अगर आप परहेज़ के साथ इन दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे। अब साथियों तक बाज़ कुछ लोगों को खून आता है, ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी मुख्तलिफ मेडिसिन हम मुख्तलिफ टॉपिक में देते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, फटकड़ी सुर्ख फटकड़ी वो और रीठा, ये बराबर वजन, फटकड़ी सुर्ख और रीठा, ये तीनों चीजें बराबर वजन ले लें। 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जब आपका ब्लड रुक जाए तो इसको छोड़ दें, फिर इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने सिर्फ तुखम पालक यानी पालक के बीज और तारा मीरा के बीज, इन दोनों को ही इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके बवासीर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आखिर पे जाते हुए थोड़ी सी आगे एक और बात बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखे बहुत अच्छी फार्मूलेशन आपको बताई है, ये आम फार्मूलेशन नहीं है, ये ना समझे कि पता नहीं ऐसे उठा दी है। अब यकीन करें मेरे प्रैक्टिकल के फार्मूलेशन है, तो आपका हक बनता है थोड़ा सा लाइक तो करें, ज़रूर लाइक करें। अच्छा, दूसरा ये आपने करना है अपराध कि जब चावल आप खाते हैं ना, आप ये समझ लेते हैं कि हकीम बस ऐसे ही कहते हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं है। नहीं भाई, गर्म चीज़ें बाद में, थोड़ी सी नॉर्मल चिकन है आप खा सकेंगे, पालक है आप खा सकेंगे, लेकिन अगर सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियां होगी तो साग ना खाना। साग खाएंगे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये ना काम कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल इसके साथ बहुत बढ़ता है। आपने साग नहीं खाना, ठीक है ना, लेकिन बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें, बाकी ग़िज़ाएं पे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप ठीक हो जाएंगे। कद्दू तूरियां वगैरह अकेली मत खाएं, उसके अंदर चिकन डाल के खाएं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे खून की तरह जा रही है, बिल्कुल वैसे वो पानी की तरह जा रही है, खून जा रहा है आपका, और आपको ना कोई दर्द हो रही है ना तकलीफ हो रही है, तो ठंडी चीज़ें कतई इस्तेमाल करनी छोड़ दें, चिकन खाएं। ये जो मैंने रोकने के लिए कहा है रीठे वाला नुस्खा, उसके अंदर अकेला रीठा जो है उसको अलग लेकर वो खाएं, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ब्लीडिंग रुक जाएगी। ना रुके कमेंट्स के अंदर मुझे लिखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपसे हिस्ट्री लेकर घर की ही चीज़ें बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मेरी ये फार्मूलेशन इस्तेमाल की तो मेरा रब रहमत फरमाए, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कभी ख़ता नहीं गई, मेरा रब आपको शिफा दे। और जाते जाते फिर कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। खरबलिस्ट इसाक फर्रुख।